हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्पर्म की क्वालिटी के बारे में। हम आज की वीडियो में ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके होने से आपके स्पर्म की क्वालिटी बेहतर होती है या फिर बेकार होती है। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि स्पर्म क्वालिटी किसी की अच्छी नहीं है तो उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, मतलब कि फीमेल पार्टनर को प्रेग्नेंट करने में प्रॉब्लम आती है। बट कभी आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके प्रेजेंस से आप ये कह सकते हो कि आपकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है या फिर बेकार है। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके होने से आपके स्पर्म की क्वालिटी बेहतर होती है या फिर बेकार हो जाती है। और हम ये भी जानेंगे कि स्पर्म की क्वालिटी का अच्छा होना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि अगर किसी की स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ऐसे क्या वो ट्रीटमेंट करे, क्या वो उपचार करे जिनको अपनाने से आप अपने स्पर्म की क्वालिटी बेहतर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम ये जानते हैं उन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स के बारे में जो कि अच्छी क्वालिटी ऑफ स्पर्म में होना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट एलिमेंट लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ हेल्दी स्पर्म, कि अगर आपका स्पर्म हेल्दी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 3 एलिमेंट्स पे हम बात करेंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है क्वांटिटी, जिसे आप वॉल्यूम कह सकते हो। सेकंड एलिमेंट है मूवमेंट, यानी कि आपके स्पर्म की मोटिलिटी। और जो थर्ड एलिमेंट है वो है शेप। अगर हम बात करें फर्स्ट एलिमेंट यानी कि क्वांटिटी जो कि है वॉल्यूम, उसमें लिखा हुआ है अ हेल्दी स्पर्म काउंट इज अबाउट 15 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन, कि अगर हम अच्छे स्पर्म काउंट की बात करें तो जो स्पर्म काउंट होना चाहिए वो 15 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सीमेन और स्पर्म के बीच का डिफरेंस पता होगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो अब आप ये समझ लो कि जब मेल इजैकुलेट करता है, तो जब वो इजैकुलेट करता है तो उसके थ्रू क्या बाहर आता है, सीमेन बाहर आता है। उस सीमेन के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है। तो कह रहा है कि स्पर्म कितना होना चाहिए, पर ml सीमेन में 15 मिलियन ऑफ स्पर्म होना चाहिए। अगर आपके पर ml ऑफ सीमेन में 15 मिलियन स्पर्म से कम स्पर्म है तो आपका स्पर्म काउंट कम है, जो कि दिक्कत की बात हो सकती है। तो लिखा हुआ है कि द मोर यू हैव द मोर लाइकली टू वन ऑफ देम विल मेक इट थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू एन एग। क्या जितना ज़्यादा आपका स्पर्म काउंट होगा उतना ज़्यादा आपके पास चांसेस होगा कि आपका स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाकर फीमेल की एग से जाकर फ्यूज़ हो पाएगा। इसलिए स्पर्म की क्वांटिटी का ज़्यादा होना बहुत नेसेसरी है। अगर आपने मेरी स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो पहली चीज़ क्या रही कि आपके स्पर्म की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, पर ml सीमेन में 15 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म होने चाहिए। ठीक है, अब हम सेकेंड एलिमेंट्स की बात करते हैं। लिखा हुआ है मूवमेंट यानी कि मोटिलिटी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले बताया था जो स्पर्म होता है उसके पास हाथ पैर तो होते नहीं हैं कि वो आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकलेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चला जाएगा और एग तक पहुंच जाएगा। उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेजम होता है उसके दौरान जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वैसे भी जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या करता है, स्पर्म के मोटिलिटी में हेल्प करता है। तो आपको मैंने अभी बताया कि जो स्पर्म है उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 15 मिलियन अप्रॉक्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, किसमें होना चाहिए, पर ml ऑफ सीमेन में। तो उसमें से एटलीस्ट जो 40%, कितना, 40% जो स्पर्म है वो मोटाइल होने चाहिए, यानी कि वो मूवमेंट में होने चाहिए। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि आपके अगर 15 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन अगर बाहर रिलीज हो रहे हैं तो उसमें से 50 मिलियन क्या हो, मोटाइल हो, उनकी मोटिलिटी हो। कितने वेरी करते हैं लोगों में, बट एटलीस्ट 40% से ज़्यादा होना चाहिए। आपका मोटिलिटी रेट 40% से कम नहीं होना चाहिए। अब मूवमेंट ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपके स्पर्म को फीमेल की एग तक पहुंचना है, और वहां तक वो पहुंचेगा कब, जब उसके अंदर मूवमेंट होगी। अगर उसके अंदर मूवमेंट नहीं होगी तो वो फीमेल की एग तक पहुंच नहीं पाएगा। जब एग तक वो पहुंचेगा ही नहीं तो रिप्रोडक्शन कैसे हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन कैसे हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि नॉट एवरी स्पर्म मूव इफेक्टिवली और इवन एट ऑल बट दिस इज नॉर्मल। कह रहा है कि जितने स्पर्म पूरे होते हैं, मतलब जो पर इजैकुलेशन जो बाहर आते हैं वो सब मूवमेंट नहीं करते और ये इवनली पॉसिबल भी नहीं है। कह रहा है ओनली अबाउट 40% और मोर देन नीड टू बी मूव फॉर यू टू बी फर्टाइल। लेकिन 40% या उससे ज़्यादा मोटिलिटी का होना ज़रूरी है ताकि आप फर्टाइल कहला सको या फिर आप फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सको। ठीक है, बात समझ में आगे हम पढ़ते हैं शेप कि आपको पता होगा या फिर आपने अगर वीडियो देखी होगी कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है वो कैसा होता है। अगर ये भी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगी, आप जाकर चेक करें ना कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वालिटी ऑफ स्पर्म में। अगर आपके स्पर्म का स्ट्रक्चर बेकार है, खराब है, तो आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपके स्पर्म की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे, उसका एक हेड होता है, ठीक है, हेड, और उसके पीछे क्या होती है, टेल होती है। ठीक है, जो हेड होता है वो नॉर्मली ओवल शेप का होता है और टेल उसकी इलोंगेटेड होती है। तो ये एक हेल्दी स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिफेक्टिव स्पर्म का स्ट्रक्चर हो जाता है। उसकी या तो हेड प्रॉपर नहीं है या तो उसकी टेल प्रॉपर नहीं है। जो उसकी टेल होती है ना वो उसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। अब टेल अगर सही नहीं होगी तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और अगर उसका ये हेड सही नहीं होगा, प्रॉपर ओवल शेप का नहीं होगा, तो वो फीमेल की एग में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। जाहिर सी बात है ना, जो वो फीमेल जो स्पर्म होता है उसको फीमेल की एग में पेनिट्रेट करना होता है, मतलब अंदर जाना होता है, फीमेल के एग के अंदर जाना होता है। तो अगर उसका शेप बढ़िया नहीं होगा, मतलब जैसा डिजायर्ड शेप है, अगर वैसा नहीं होगा तो फीमेल की एग के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। आपका स्पर्म काउंट कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके स्पर्म का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, शेप अच्छा नहीं है, तो चाहे कितना भी स्पर्म क्यों ना हो वो फीमेल की एग के अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा। और जब पेनिट्रेट करेगा ही नहीं तो उस टाइम पे भी फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं बनता है। लिखा हुआ है कि healthy sperm have a round healthy sperm have round head and long strong tail। की जो healthy sperm होती है उसका round head होता है, आप oval head भी कह सकते हो, और एक long और strong tail होती है, यानी कि पूंछ सी होती है। abnormal sperm have head और tails defect। कि जो abnormal sperm होता है या तो उसमें head का कोई defect होता है, जैसे बताया कि head का जो shape है वो proper नहीं है, या तो tail का defect होता है। these defects might affect the ability of sperm to reach and penetrate the egg। कि अगर ऐसा कुछ defect है उसके हेड में और उसके टेल में तो वो उस पेनिट्रेशन के इफेक्ट, मतलब जो उसकी क्षमता है उसको वो इफेक्ट कर सकता है। आपका स्पर्म इफेक्टिवली फीमेल की एग के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और आप फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये तीनों क्या थे हमारे एलिमेंट्स जिनका होना ज़रूरी है, तभी डॉक्टर कहते हैं कि आपकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी है या फिर बेकार है। अगर आपके स्पर्म, जो आपका स्पर्म है उसमें अगर क्वांटिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसमें मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए और उसका शेप अच्छा होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ आप में प्रॉपर है तो आपकी स्पर्म की क्वालिटी बेहतर है। अदरवाइज आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। आप घर पर भी कर सकते हो, जो स्टार्टिंग होता है कुछ ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं। बाकी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आपको उसमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म, कि अच्छी क्वालिटी ऑफ स्पर्म होना ज़रूरी क्यों है। क्या हो गया अगर किसी का स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्या कोई प्रॉब्लम की बात है? तो बिल्कुल प्रॉब्लम की बात है। अगर आपकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। लिखा हुआ है कि इम्प्रूव द चांसेस ऑफ फॉलिंग प्रेग्नेंट एंड फॉर द गुड हेल्थ ऑफ द बेबी। कि अगर आपकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी है तो जो चांसेस है प्रेग्नेंट होने के वो बढ़ जाते हैं, बट अगर आपकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको अपना कर आप अपने स्पर्म की क्वालिटी बेहतर कर सकते हो। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हो। सबसे जो पहला पॉइंट है लिखा हुआ है कि ईट बैलेंस डाइट, कि आपको बहुत अच्छी डाइट की ज़रूरत है। आपको बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्म में खाना खाना चाहिए। बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग के क्या दुष्परिणाम होते हैं मैं उस पर वीडियो बहुत ही जल्द बनाऊंगी। आपको एक बैलेंस्ड वे में आपको अपना खाना खाना चाहिए। लिखा हुआ है यू आर वॉट यू ईट, कि आप क्या हो जो आप खाते हो, जो आप खाओगे वही तो आप में दिखेगा।
तो आप क्या खा रहे हो वही आप में दिखेगा। सो आर योर स्पर्म कि और आपके स्पर्म की क्वालिटी भी वैसी होगी जैसा कि आप अपना खाना खाते हो। तो आपका खाना खाना, आपका बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए भी। और सो ऑब्वियस हेल्थ अच्छी रहेगी तो स्पर्म की क्वालिटी भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। यू शुड इंक्लूड, आप अपने डाइट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो अगर आपको कुछ स्पर्म रिलेटेड इशू है, या फिर नॉर्मली वैसे भी इंक्लूड कर सकते हो। विटामिन B12, विटामिन C, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स इन योर डाइट। ठीक है, आप अपनी डाइट में इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट दिखाओ एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। थोड़े टाइम के लिए ही करो बट रेगुलर बेसिस पे करो। एक जगह बैठ के काम करने से भी ना बहुत सारी हमारी हेल्थ, हमारी बहुत सारी डेली रूटीन जो एक्टिविटीज़ होती है वो सब बहुत प्रभावित होती हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। दिखाओ ट्राई गोइंग ऑन 20 मिनट वॉक, डूइंग सम पुशअप्स एटसेट्रा, कि आप एटलीस्ट 20 मिनट की वॉक पे चले जाओ, कुछ पुशअप्स कर लो, कुछ बेसिक एक्सरसाइज आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्पर्म की अच्छी क्वालिटी के लिए भी और आपकी हेल्थ के लिए भी। नेक्स्ट लिखा हुआ है लूज योर वेट, कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो 110% कि आपकी स्पर्म की क्वालिटी में, क्वांटिटी में, मोटिलिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर आएगी। तो आपके वेट का भी बराबर होना, बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको तुरंत उस पर वर्क करना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने वेट को कम कर सकते हो। लिखा हुआ है बीइंग ओवर वेट कैन अफेक्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल विच कैन लोअर योर सेक्स ड्राइव, कि अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इफेक्ट करता है और आपकी सेक्स ड्राइव बहुत कम हो जाती है। वेट लॉस कैन बूस्ट योर स्पर्म क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कि अगर आप वेट लॉस करते हो तो आपकी स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बेहतर हो सकती है। आगे पढ़ते हैं अवॉइड ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल एंड कैफीन, कि आपको एल्कोहल का कंजम्पशन, कैफीन का कंजम्पशन कम कर देना चाहिए। एक बात बताओ, अगर स्पर्म की क्वालिटी में कोई दिक्कत आएगी तभी शराब पीना छोड़ेगा इंसान, वैसे भी तो छोड़ सकता है। कितने ज़्यादा लिवर पे, कितनी कितनी चीज़ों पे इफेक्ट डालता है अल्कोहल, तो स्पर्म पे भी डालेगा। स्पर्म भी आपकी बॉडी का एक मेजर पार्ट ही तो है। तो बाकी चीज़ें अगर डैमेज हो रही हैं तो आपका स्पर्म कैसे बचेगा। और स्पर्म का बहुत ही ह्यूज इफेक्ट, मतलब अल्कोहल का बहुत ही ह्यूज इफेक्ट पड़ता है स्पर्म के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है गो टू योर डॉक्टर फॉर मेडिकेशंस। आपको मैं एक बात और बताऊं, चाहे लाख वीडियो देख लो यूट्यूब के ऊपर कि किस तरीके से आप अपने स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो सब एक हद तक करनी चाहिए। आप पहले 4 ये जो ऊपर के पॉइंट्स लिखे होंगे उनको यूज़ करो, अपने डेली रूटीन में शामिल करो। उसके बाद अगर आपको इफेक्ट्स नहीं दिखते ना, क्या होता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये सारी चीज़ें असर कर जाती हैं, क्योंकि अगर उनकी स्पर्म की क्वालिटी थोड़ी बहुत डाउन है तो ये सब कुछ प्रॉपर आपके ऊपर इसका इफेक्ट दिखेगा। लेकिन अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है तो ये सिर्फ आपको आपके क्वालिटी को थोड़ा बहुत बूस्ट कर सकते हैं, बट एट लास्ट आपको अपने डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा और डॉक्टर के पास जाने में कहीं बहुत देर ना हो जाए। इसलिए आज ही ये जो सारी डाइट्स हैं, एक्सरसाइज हैं, अल्कोहल को अवॉइड करना है, सिगरेट स्मोकिंग सब कुछ मना करना है, वो सब अभी स्टार्ट कर दो। और अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।